हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी होमगार्ड भर्ती को लेके एक बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर कि कब आएगी ये भर्ती, कब से भरे जाएंगे फॉर्म। तो आज एक खबर निकल के आई, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या खबर है। यूपी पुलिस होमगार्ड जो क्या नाम 44,000 नई भर्ती आने वाली है, उसको लेकर आज की खबर है, न्यूज़पेपर में छपी हुई है। ठीक है, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो खबर क्या है आप लोगों को स्क्रीन पे भी साफ दिख रहा होगा और मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये खबर है, ठीक है, शायद आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, और आपको साइड पे चल रहा होगा, आप खुद ही पढ़ लीजिए। होमगार्ड जवानों की जल्द शुरू होगी भर्ती। ठीक है, क्या लिखा है, सिपाही भर्ती के साथ ही जल्द होमगार्ड जवानों की भर्ती भी शुरू हो सकती है। होमगार्ड स्वयंसेवक के 44,000 से अधिक पदों पर 2 चरणों में भर्ती संपन्न कराए जाने का प्रस्ताव है। होमगार्ड की भर्ती के लिए एक बोर्ड का गठन कर सिपाही भर्ती की ही तर्ज पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिस पर विचार चल रहा है। ठीक है, शासन को जो भेजा गया था उस पर विचार चल रहा है। ठीक है, होमगार्ड मुख्यालय ने भर्ती के लिए लिखित परीक्षा भी कराए जाने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, जिससे जिलावार मेरिट के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके। ठीक है, भर्ती के लिए दौड़ को 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। होमगार्ड जवानों की अंतिम भर्ती वर्ष 2011 में हुई थी। होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1,18,338 पद स्वीकृत हैं। समझ रहे हो। तो ये जो खबर थी जो मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में बताई, और आप लोगों के सामने आपने खुद ही पढ़ लिया होगा कि होमगार्ड भर्ती को लेकर बस यही खबरें बार बार चल भी रही हैं। ठीक है, लेकिन देखो आप लोग इंतजार कर रहे हैं यूपी पुलिस क्या नाम 26,596 पदों की भर्ती का। दूसरा, आप लोगों को होमगार्ड का भी भर्ती देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसमें एज अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि 18 से 40 वर्ष वालों को लेंगे या फिर 18 से 33 या फिर 18 से 35। बहुत बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, 18 से 35 ये अभी इन्होंने कोई स्पष्ट नहीं किया। रही बात पुलिस के तर्ज पर कराएंगे, लेकिन इन्होंने दौड़ जो रखी है वो 2.5 किलोमीटर। ठीक है, अभी कहा कि 2 किलोमीटर के बाद बढ़ा के 2.5 किलोमीटर कर दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है आप लोगों की दौड़ 5 किलोमीटर होगी जो 4800 मीटर होती है यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस के तरीके से ये सिर्फ क्या कराएंगे, पेपर कराएंगे। ठीक है, जो एग्जाम होता है इसी पैटर्न पे कराएंगे। ठीक है, हिंदी पूछेंगे, मैथ पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, जीके जीएस पूछेंगे। ठीक है, ये पैटर्न इनका रहेगा। बाकी हर चीज़ रहेगी, जैसे पहले पेपर होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर आप लोगों की दौड़ होगी, उसके बाद क्या नाम फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर मेडिकल होगा, तब जाके ज्वाइनिंग मिलेगी। तो 44,000 पदों पर जो भर्ती आनी है वो 2 चरणों में आएगी। बार बार बताया, यही बार बार चर्चाएं चल रही, लेकिन इन्होंने अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये निकालेंगे कब। तो देखो दोस्त, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, उम्मीद ये लगाई जा रही है ये इलेक्शन के आसपास भर्ती रहेगी। देखो इलेक्शन के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठा करना है, वो आप लोग समझ ही रहे होगे, है ना। इसीलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 26,596 है उसको लेट पे लेट कर रहे हैं। ठीक है, जब डेट आपने बता दी कि इस डेट से ऑनलाइन होंगे, फिर भी वो डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई, तब भी आप लोगों के ऑनलाइन नहीं कराए गए फॉर्म। तो यही चल रहा है बार बार, क्या ना, डेट को लेके बहुत इशू आ रहा है कि कब से भरेंगे फॉर्म। भाई एक क्लियर कर दो डेट, इतनी तारीख से होमगार्ड के क्या नाम फॉर्म भरे जाएंगे, आप लोग आवेदन करिए, इससे बच्चे तैयारी भी कर लें। अब इसी वजह से तैयारी भी नहीं हो रही, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है कि कब से भरे जाएंगे। तो देखो, अगर देखा जाए तो इसकी उम्मीद इलेक्शन के आसपास है, लेकिन भर्ती जरूर आएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी आएगी, होमगार्ड की भी आएगी। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, तो मेरे तरफ से अगर दोस्त आपका सजेशन रहेगा तो आप अपनी तैयारी में लगे रहो। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी मत छोड़िए। यूपी पुलिस के लिए जो तैयारी है वही होमगार्ड के लिए, ऐसा नहीं होमगार्ड के लिए आपको अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, या तो फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो जाएगा या फिर होमगार्ड। तो होमगार्ड के फायदे ये हैं, अगर मान लो यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं होता है सिलेक्शन, अगर होमगार्ड में हो गया तो हम होमगार्ड से यूपी पुलिस में जा सकते हैं, है ना। ये प्रक्रिया रहती है। ठीक है, उनको कोटा मिलता है, और होमगार्ड के जितने भी पद होते हैं लगभग 10 या 20% जो आरक्षण मिलता है वो आपके पद रहेंगे। ठीक है, तो वो पद सिर्फ होमगार्ड ही के द्वारा भरे जाते हैं। यूपी पुलिस में जितने भी पद आते हैं उनमें से कुछ आरक्षण होता है, वो सिर्फ होमगार्ड द्वारा ही भरे जाते हैं। ठीक है, तो होमगार्ड के बाद आप लोग यूपी पुलिस में जा सकते हो। ठीक है, ये प्रक्रिया। और रही बात होमगार्ड की, भी सैलरी लगभग 30,000 के आसपास है। अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आप नौकरी कर पाएंगे। ठीक है, और 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों की सुविधा। बस उनको है एचआरए वगैरह, ये फूड अलाउंस वगैरह, ये सारे अलाउंस नहीं मिलते हैं, बाकी डेली बेसिस उनको पैसा मिलता है, जो भी 1,000 रुपये या फिर 900 कुछ बनता है वो मिलता है। ठीक है, छुट्टी करोगे तो छुट्टी का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये है होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया। प्रक्रिया बिल्कुल यूपी पुलिस जैसी होने वाली है। बाकी होते पूरी तरीके से यूपी पुलिस ही, ऐसा नहीं कि उनका विभाग अलग है तो वो यूपी पुलिस के हटके काम वही करते हैं, जो कांस्टेबल करते हैं वही होमगार्ड करते हैं। देखा जाए तो ज़्यादा ही करते हैं होमगार्ड। ठीक है, कांस्टेबल से ज़्यादा। ठीक है, तो प्रक्रिया इनकी यही रहेगी, जैसे भर्ती यूपी पुलिस की करेंगे वैसे ही होमगार्ड की। लेकिन बस ये है, अभी तक डेट नहीं है, लोग जारी कर रहे हैं कि कब से भरे जाएंगे फॉर्म। काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे हैं मई लास्ट तक, मई लास्ट तक। अब देखो ये मई लास्ट तक जाता है या फिर जून में जाता है। ठीक है, तो भर्ती तो आएगी, इस बात की गारंटी है। भर्ती यूपी पुलिस और होमगार्ड दोनों की आएगी।
लेकिन लेट पे लेट हो रहा है। बस कभी कभी छाप देते हैं पेपर वाले भी, और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग बस सुन के कि हाँ चलो कुछ चीज़ें चल रही हैं, शायद आएगी तो आएगी भाई। ठीक है, इस बात की गारंटी। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल को जो बताए गए थे अप्रैल माह के लास्ट सप्ताह में, तब भी नहीं आया। मई माह के पहले सप्ताह में, तब भी नहीं आया। अब देखते हैं मई माह के लास्ट सप्ताह में क्या होता है। ठीक है, इस पर भी अभी तक कोई मीडिया वाले या फिर कोई भी क्या नाम न्यूज़ चैनल या फिर कोई न्यूज़पेपर में ऐसी कोई कटिंग अभी तक नहीं आई है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि यूपी पुलिस के कब से भरे जाएंगे फॉर्म, जबकि सरकारी रिजल्ट पे शो करने लगा था कि हाँ इस तारीख से भरे जाएंगे फॉर्म, मतलब लास्ट वीक में भरे जाएंगे अप्रैल के। फिर भी ये लोग पता नहीं कैसे करके, तो कुल मिला के ये चीज़ें भाई साहब खिंच रही हैं, आप समझ सकते हो चीज़ें खिंच रही हैं सिर्फ किस वजह से, वो आपको कारण पता है। ठीक है, और एकदम से भाई साहब जॉब की बौछार होगी, देखना यूपी में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया है, तो इसको आप फॉर्म जरूर भर देना यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। और इससे आप अगर पास हो जाते हैं, अच्छे खासे नंबर हो जाते हैं, तो उस प्रकार कट ऑफ लगेगी। अगर मान लो जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ अलग लगती है, अगर उसमें आप पास हैं पीईटी में इतने नंबर हैं तो आप दूसरा पेपर दे पाएंगे, वरना पेपर भी नहीं दे पाएंगे। अब तो यूपी में बहुत सारी जो भर्तियाँ निकलने वाली हैं, ठीक है, बी ग्रुप और डी ग्रुप या सी ग्रुप में, इन सभी में, तो वो पेट के थ्रू कर दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको भी भाई पेट पे भी पूरा फोकस रखना। पीटी मतलब आपको पेपर देना ही देना है, उनका फॉर्म जरूर भर देना सभी लोग। ठीक है, बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती जो जल्दी आने वाली है, होमगार्ड की भी आने वाली है। कुल मिला के आपको अपनी तैयारी करते रहो, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा जाएगा वही यूपी पुलिस कांस्टेबल। सिलेबस सभी का सेम है ना। और जैसे ही यूपी पुलिस की क्या नाम ऑनलाइन डेट आ जाएगी, तुरंत आप लोगों को क्लास हमारे चैनल के माध्यम से भी मिलने लगेंगी। अभी नहीं मिल पा रही होंगी तो माफ़ी चाहूँगा दोस्त। अभी सभी बच्चे नहीं देख रहे हैं, मन नहीं लग रहा होगा, आपका ही मन नहीं लग रहा होगा तो मेरा मन क्या लगेगा, है ना। मेरा मन पढ़ाने में नहीं लगता, आपका पढ़ने में नहीं लगता होगा, क्योंकि जब भर्ती नज़दीक होती है, पता होता है कि हाँ पेपर होने वाला, फॉर्म अप्लाई हो गया, तो पढ़ते और पढ़ाते दोनों में मज़ा आता है। ऐसे मज़ा नहीं आता है ना। इसीलिए ये चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों के और भी कोई कमेंट है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे कैसे होता है। ठीक है, यूपी पुलिस में जो भी भाई नए 60,244 जा रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। बहुत जल्द आप लोग ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं, आप लोग भी एक रोजगार वाले इंसान बन जाएंगे, है ना। आप लोग भी अपने माँ बाप की फिर अब सेवा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने बहुत सेवा करवा ली, बार बार कहीं ये पेपर क्वालिफाई किया, वो किया, लेकिन अंतिम रिजल्ट क्या निकला किसी में नहीं हुआ। लेकिन एक ना एक दिन होता ज़रूर है। ठीक है, अगर आप लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार में पास हो गया हूँ, यहाँ पे कांस्टेबल बन गया। भाई 2-3 भर्तियाँ देखी, उसमें नहीं हुआ, ठोकरें खाई। ठोकर खाने से ही आदमी सुधरता है ना। जब तक ठोकर नहीं खाओगे तब तक आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। इसकी वैल्यू जब भी पता लगती है जब आप फेल होते हैं, कि हाँ भाई इतना आसान नहीं है जितना लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी बहुत आसान है। ठीक है, जो तैयारी करते हैं उनसे पूछो, एक एक नंबर से, दो दो नंबर से रह जाते हैं, उन पर क्या बीतती है। बाकी तो लोग यही पूछते रहते हैं, भाई तुम्हारा यार 4-5 पेपर दे चुके हैं अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। भाई एक बार तैयारी करके देखो, तब पता लगता है कि एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। लोग 0.1 से बाहर हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 में, 2 नंबर से, 1 नंबर से, 3 नंबर से, ऐसे ऐसे फाइनल में बाहर हुए हैं, जिन्होंने भाई ने दौड़ भी कर ली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया, हर काम करने के बाद भी बाहर हो गए। उनसे पूछो क्या दर्द है, यूपी पुलिस की नौकरी उनसे पूछो कितनी कठिन है। बाकी हवा हवाई लोग सोचते रहते हैं, जो नहीं करते हैं ना तैयारी, वो कहते हैं बहुत आसान है, करके देखो तब मज़ा आता है ना। तो दोस्त आप अपनी तैयारी करते रहो, बहुत जल्दी ये भर्तियाँ आने वाली हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो नई 26,596 पदों पर आने वाली है, और 44,000 होमगार्ड जो 2 चरणों में होगी, अलग अलग चरणों में 22-22 हज़ार आएगी। अब देखो कब आती है, बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन ऐसी न्यूज़ें आप लोगों को बार बार देखने को मिल ही रही होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी लोगों के पास शेयर कर देना, और चैनल को बेल आइकन जरूर दबा लेना, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है आप लोगों के कोई भी, तो मैं तुरंत वीडियो बना देता हूँ तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलता हूँ तो जय हिंद, जय भारत।